चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 की खबर। पांडेपुर धोबी घाट पर समस्त सम्मानित बंधुओं, समाज के भाइयों के साथ हमारे विश्व रजक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक रंजीत कुमार जी भी उपस्थित हैं। संचालन कर रहे हमारे राजू सलाहकार जी, महानगर अध्यक्ष राजेश कनौजिया जी, संचालक पांडेपुर धोबी घाट के अध्यक्ष प्रदीप कुमार जी। आप सभी को इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ढेर सारी बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामना। आज यह अवसर हम लोगों को यह प्राप्त हुआ है, बड़े सौभाग्य की बात है। इस 15 अगस्त के अवसर पर हम उन देश के शहीद वीर जवानों को नमन करते हुए और उस देश के जवान जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए खड़े हैं, आज इस अवसर पर उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं। साथ में उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासनिक व्यवस्थापक और समस्त डीएम, डीआईजी, कमिश्नर, एसपी और सम्मानित पुलिस कर्मियों को इस अवसर पर, इस ध्वजारोहण के अवसर पर हम उन्हें भी हृदय से धन्यवाद देते हैं, जो समाज के लिए रातों दिन समाज की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम में उत्तर प्रदेश के पुलिस कर्मियों जो लगे रहते हैं हम लोगों की सुरक्षा में। आज इस अवसर पर उन्हें भी हम हार्दिक बधाई देते हुए और अपने समाज के सभी सम्मानित नौजवान साथियों का आह्वान करता हूँ, इसी तरह आप सभी एकजुट होकर के अपनी ताकत का एहसास दिखाते रहें और हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के अपनी भागीदारी। आज हमारे बीच में हमारी आदि शक्ति, नारी शक्ति के रूप में हमारी प्रीति कनौजिया, मैं देखता हूँ बनारस के हर कार्यक्रम में हम सभी के बीच में रहती है। बड़ी खुशी और बड़ा गौरव होता है कि आज हमारे समाज में, अब हमारे समाज की जो बहन बेटियाँ निकल रही हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है। लेकिन चिंतन इस बात का है कि हमारे समाज में, हमारे समाज के नौजवान साथी, वृद्धजीवी वर्ग जो अभी भी अपनी मानसिकता से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जबकि उनको लगना चाहिए कि आज बनारस के अंदर या बनारस के बाहर का समाज जागरूक हो चुका है। लेकिन अपनी उन मानसिकता को छोड़ करके अपनी ताकत दिखाना का समय आ गया है। आज जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के तर्ज पर सारा समाज जाग उठा है, लेकिन हमारा समाज अभी भी अपनी उन मानसिकताओं से दूर नहीं हट पा रहा है। इसके लिए मैं आज संदेश दे रहा हूँ कि कम से कम हमें अपनी ताकत, जिस तरीके से बनारस में हम लोग का एक हुजूम बना हुआ है, एक ताकत बनी हुई है, उस पर चिंतन करने की ज़रूरत है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। आज हमारे बीच में जो समिति के अध्यक्ष हैं नंदू कनौजिया उपस्थित नहीं है, किसी कारणवश कहीं भी गए होंगे, लेकिन उनको भी कहना चाहूँगा, आज सबसे गौरव की बात यह है कि जो हमारे संस्था के संस्थापक रहे लक्ष्मण शास्त्री जी, जिनकी सपना था कि हर क्षेत्रवार धोबी घाट की मांग थी और इस क्षेत्रवार धोबी घाट की मांग के लिए उन्होंने संघर्ष किया और उन्हीं के नक्शे कदम पर जब वो नहीं रहे, उसी बीच में हम लोगों ने नंदू कनौजिया को चुना गया और उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। और वो अपने अध्यक्ष के कार्यकाल में मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ, कर्मठता के साथ हम सारे लोगों को साथ में लेकर के और जिस तरीके से वह काम कर रहे हैं, और आज बनारस के अंदर करीब करीब सभी धोबी घाटों का कार्य पूरा हो चुका है। आपको पता होगा इस धोबी घाट को लेकर के वो एक जन आंदोलन हुआ करता था। उसमें लक्ष्मण शास्त्री के ज़माने में हम लोगों ने लाठियाँ तक खाई है, जेल तक गया है, जिसका नतीजा ये है कि आज बनारस के अंदर ये तमाम जो धोबी घाट बना करके दिए गए हैं सरकार के द्वारा या शासन के द्वारा, ये हम लोगों को गौरव की बात है कि हमारे समाज को सरकार ने सम्मान दिया। गंगा निर्मलीकरण के नाम पर गंगा से हटाकर हमें क्षेत्र में क्षेत्र धोबी घाट बना करके दिया, जिस पर आज हम लोग अपना काम कर रहे हैं। हम महसूस करते हैं कि हमारे पास ताकत है, हमारे पास एकजुटता है, लेकिन अब ज़रूरत आ गई है जब हमारे अपनी ताकत को दिखाने का, समाज के अन्य राजनीतिक, देश की राजनीतिक पार्टियों को दिखाने का अवसर आ गया है। आज हमारे बीच में बहुत समय मैं ले लिया हूँ, लेकिन अंत में एक बात कहना चाहूँगा। आज हमारे बीच में एक इतनी बड़ी हैसियत खड़ी है, रंजीत रजक, जो आज डीआरएम ऑफिस में कार्यरत हैं और डीआरएम ऑफिस में कार्यरत रहते हुए भी पूरे भारत के अंदर इन्होंने अपने एक समाज का परचम लगा दिया है। विश्व रजक महासंघ का कार्यक्रम मैंने दिल्ली से लेकर नेपाल, राजस्थान तक ये भारत के कोने कोने से लोगों को जुटाने का काम किया है। आज ऐसी व्यक्ति, ऐसी हस्ती हमारे बीच में है, इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। और मैंने देखा है कि अगर एक रंजीत कुमार जैसा दो चार समाज में और पैदा हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत इस समाज को पीछे नहीं कर सकती। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देते हुए और तमाम नौजवान साथी और जो हमारे उभरते हुए नौजवान युवा जो आज राजनीतिक में अपना भागीदारी निभा रहे हैं, उनको मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि हमेशा से मेरी
यही मानसिकता रही है कि आज रमेश चौधरी हैं, कल नंदू जी हैं, परसों ये हैं और तमाम ऐसे लोग हैं। हम लोगों के बाद वो युवा पीढ़ी आगे आएंगे, उनके कंधे पर ये भार होगा, उनकी ये जिम्मेदारी होगी, उनका ये दायित्व होगा कि समाज को किस तरह और किस दिशा में लेके जाए। और युवा ही हमारे देश का है जो समाज की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है, लेकिन उसके लिए जागरूक होना पड़ेगा।